नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, अब हमारे चैप्टर है वो स्टार्ट हो गए हैं, राइट? तो हमें खूब ध्यान से पढ़ना है। डन। नाउ स्टूडेंट, आगे के 2 सेशन गए हमने, उसमें क्या क्या सीखा है उसका थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेंगे और आज के सेशन में हम हमारी पाठमाला करने वाले हैं। हम जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 विनती, हमने उसके फर्स्ट सेशन में क्या सीखा था? यस, हमने उसके फर्स्ट सेशन में हमारे शब्दार्थ सीखे थे और हमने काव्य भी एक्सप्लेन कर लिया था, समझ लिया था, राइट? और उसके बाद वाले सेशन में हमने किया था प्रश्नों के उत्तर, यानी कि हमारे क्वेश्चन आंसर। जैसे कि मैंने कहा था कि काव्य पंक्ति होती है तो हम उसके आंसर काव्य के रूप में नहीं लिखते, एक गद्य के रूप में लिखते हैं। इसीलिए काव्य को समझना भी बहुत जरूरी होता है और साथ ही साथ उन प्रश्नों के उत्तर भी समझने जरूरी होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि प्रश्नों के उत्तर आप कहेंगे कि दीदी ऑनलाइन एग्जाम है तो इतने बड़े बड़े प्रश्न हम कैसे करेंगे? तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में से ही हमारे अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, राइट? नाउ स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन आंसर का सेशन भी कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन में हम लोग हमारी जो पाठमाला का वर्क है वो करेंगे। क्या करेंगे? हमारी टेक्स्ट बुक, हमारी अंकुर पाठमाला यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक करेंगे आज, राइट? और नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी वर्क बुक करने वाले हैं। ओके, तो याद रखना, सब कुछ मिक्स मत कर देना। जो वर्क में पाठमाला में करवा रही हूँ वो आप लोगों को पाठमाला में ही लिखना है और जो वर्क में आप लोगों को वर्क बुक में करवा रही हूँ वो वर्क बुक में करेंगे, राइट? तो आज का पोर्शन है हमारा क्वेश्चन आंसर के बाद जो नीचे हमें प्रश्न दिए गए हैं वो हम करेंगे, राइट? पाठमाला के प्रश्न हम लोग करेंगे। उसमें कौन कौन से प्रश्न है? प्रश्न उत्तर के बाद है भाषा संसार। तो भाषा संसार में क्या होगा कि कुछ न कुछ ग्रामर के टॉपिक्स होंगे, तो उसको भी हम लोग खूब ध्यान से सीखेंगे। सबसे पहले है टूक वाले शब्द। टूक वाले शब्द यानी कि राइमिंग वर्ड, जो मैं आप लोगों को अभी एक वीडियो बताऊंगी। उस वीडियो में सारे पाठमाला के हमने जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट मैं आप लोगों को करवाऊंगी, राइट? तो स्टूडेंट, अभी हम लोग हमारे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और हमारी पाठमाला है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टूडेंट, देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, हमारी हिंदी की अंकुर पाठमाला 2, राइट नाउ स्टूडेंट, हमने चैप्टर 1 है उसके एक्सप्लेन भी कर लिया है और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं, राइट? आज हम करेंगे हमारी पाठमाला में जो टेक्स्ट बुक में हमें दिया है क्वेश्चन आंसर के बाद वाले सारे क्वेश्चन वो हम करेंगे, राइट? सबसे पहले तो हम लोगों को चैप्टर 1 विनती, उस काव्य में क्या था उसके बारे में हमने थोड़ी सी बातें कर ली, राइट? विनती यानी कि प्रार्थना, हम लोग यहाँ पर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे, राइट? नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग पाठमाला स्टार्ट करते हैं। तो पाठमाला में सबसे पहला पोर्शन होता है भाषा संसार। तो भाषा संसार यानी कि उसमें कोई ना कोई रोज ग्रामर के टॉपिक्स होंगे, तो हम लोग बारी बारी उन ग्रामर टॉपिक्सों को रीड करेंगे और समझेंगे, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि तुकान शब्दों का रेखा खींचकर मिलान करो। तो सबसे पहले तो हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए, कौन सा प्रश्न है ये? कौन सा शब्द है ये? तुकांत। कौन सा है? तुकांत। तो तुकांत यानी कि क्या पता है किसी को? एनीवन एल्स? ओके, तुकांत यानी कि राइमिंग्स वर्ड। हम लोग करते हैं ना राइमिंग्स वर्ड इंग्लिश में, यानी कि हमारी भाषा में कहे तो, हम लोग हिंदी की भाषा में कहे तो जिस शब्द का लास्ट वर्ण, जिस शब्द का लास्ट वर्ण
एक समान हो, यानी कि बोलने में। अगर यहाँ पर म, ओके, यहाँ पर म और इस शब्द में भी म, ऐसे नहीं, बट हम बोलेंगे ना और दूसरे शब्द बोलेंगे में का। तो यहाँ पर भी आ का उच्चारण है और यहाँ पर भी आ का उच्चारण है। तो एक समान उच्चारण वाले शब्द हमारी काव्य पंक्ति में ही ऐसे तुक वाले शब्द होते हैं, राइट। तो एक समान काव्य पंक्ति में शब्द होंगे, उसको कहेंगे तुकांत वाले शब्द। अभी हम लोग हमारे जो यहाँ पर हमें दिया है बुक में, उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। जैसे कि दयावान, तो उसका हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ये बीच वाला पोर्शन है ना, ओके 1 मिनट, हम लोग ये पोर्शन को ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, राइट। 1 2 3 4 5, अभी इसको हमने ढक दिया थोड़ी देर के लिए। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ पहले रीड करने हैं शब्द। दयावान, पास, रहना, काम, पढ़ना, शाम, नादान, दास। समझ में आए, ये सारे शब्द रीड कर लिए। अभी हमें क्या करना है, सारे शब्द के लास्ट वर्ण देखने हैं। ओके, दयावान, न, यहाँ पर क्या दिया है, न, तो न या तो बिना मात्रा वाला कोई भी शब्द, न। दयावान, नादान, क्या आया, दयावान, नादान। फिर क्या है, पास, दास, पास, दास, दयावान, नादान, पास, दास। रहना, पढ़ना, रहना, पढ़ना, काम, शाम, काम, शाम। तो देखो उसके लास्ट वर्ण एक समान हुए। अभी इस लाइन को ढक देते हैं, दयावान, नादान, पास, दास, रहना, पढ़ना, काम, शाम। तो देखा आप लोगों ने क्या था इसमें, यस, इसमें क्या था कि लास्ट वर्ण कैसे है, एक समान। चलो नो डाउट यहाँ पर तो हमें एक समान वर्ण दिए हैं, न, श, ना, म। कई बार तुकांत वाले शब्द में ऐसा भी होता है कि अगर मैं ऐसे लिखूंगी राजा और मैं लिखूंगी बाजा, तो ये भी कैसा हुआ, राइमिंग वर्ड हुआ, राइट। अगर मैं लिखूंगी माला, क्या लिखूंगी, माला, तो यहाँ पर भी आ वाला शब्द हुआ और यहाँ पर भी आ वाला शब्द, तो फिर क्या हुआ, ये भी एक प्रकार से राइमिंग वर्ड्स हुआ। हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि एक समान शब्द व्यंजन हो, राइट। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया है न, स, ना, म, जरूरी नहीं कि एक समान व्यंजन हमें दिया हो, बट उसका उच्चारण एक समान होना चाहिए, राइट। तो ये हमारे आंसर है। चाहे तो आप इसको ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हैं और चाहे तो आप लोग उसके सामने ऐसे इस तरीके से आंसर भी लिख सकते हैं, राइट। ऐसे दयावान, नादान, पास, दास, रहना, पढ़ना, काम, शाम। तो इस प्रकार हम लोग आंसर भी लिख सकते हैं साइड में, राइट। तो ये था भाषा संसार में क्वेश्चन नंबर 1। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विलोम शब्दों को चुनकर लिखो। क्या लिखा है, विलोम शब्दों को चुनकर लिखो। तो सबसे पहले तो हमारे मन में ये बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विलोम, यानी कि विलोम यानी कि क्या। तो हमारे ओपोजिट वर्ड, इंग्लिश में आप लोग करते होंगे ओपोजिट, ओपोजिट यानी कि उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। उल्टे अर्थ यानी कि ऐसा उल्टा, एक इस तरफ तो दूसरा इस तरफ, बिल्कुल उल्टा, राइट। तो जो शब्द उल्टे अर्थ बताते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना, मम्मी कई बार हमें कहती ना कि और तुम तो उल्टा ही काम करते हो, खाना कहो तो सो जाते हो, सोने के लिए कहो तो टीवी देखते हो, उल्टा काम करते हैं।
तो जो उल्टे शब्द होते हैं, उल्टे अर्थ वाले, उसको क्या कहते हैं? विलोम शब्द। क्या कहते हैं? विलोम। ये है उसकी व्याख्या। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। क्या है? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं, देखो याद रखना, विलोम शब्द ये हिंदी शब्द है। फिर आप कहेंगे कि ओपोजिट तो मुझे आते हैं, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि विलोम शब्द का मतलब भी क्या होता है? ओपोजिट अर्थ। राइट, तो हिंदी शब्द है, थोड़े नए नए जो आप लोगों को याद करने होंगे। चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारे आंसर। पास, दूर, अपना, पराया, दास, स्वामी, बुरा, भला, हमें, तुम्हें, हमारी, तुम्हारी। देखो कोई पास है तो कोई दूर है। चाहे तो आप लोग इन शब्दों को छोटे छोटे वाक्यों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे ना तो हमें आ जाएगा। जैसे कि मुझे आज मंदिर के पास जाना है। पास, तो उसका उल्टा क्या होगा? मुझे आज घर से दूर जाना है। उल्टा, पास, दूर, पास, दूर। अपना, कोई अपना तो कोई पराया। राइट, ऐसे शॉर्ट वाक्य भी हम बना सकते हैं। कोई अपना तो कोई पराया। दास, स्वामी, कोई दास होता है प्रभु का तो कोई स्वामी होता है। दास है यानी कि हमें पता है, दास यानी कि सेवक, तो कोई स्वामी तो क्या कहलाता है? स्वामी को भी क्या कहेंगे? मालिक। सेवक, मालिक। वैसे ही दास, स्वामी। बुरा कहा, भला कहा। बुरा, भला, बुरा, भला, तो ये भी हुआ उसका ऑपोजिट अर्थ, विलोम शब्द। हमें, तुम्हें, हमें, तुम्हें। राइट, तो ये हमें कहना है, ये तुम्हें कहना है, तो हमसे क्या हुआ? उल्टा हुआ। क्या हुआ? उल्टा। हमारी, तुम्हारी, यह हमारी किताब है, यह तुम्हारी किताब है, तो हुआ ना उल्टा। राइट, तो ये थे हमारे विलोम शब्द। क्या था? विलोम शब्द। पास, दूर, अपना, पराया, दास, स्वामी, बुरा, भला, हमें, तुम्हें, हमारी, तुम्हारी। और उसकी व्याख्या क्या थी कि उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वाक्य बनाओ। तो वाक्य बनाओ में क्या होता है? ये क्या? तो आप लोगों को पता है वाक्य यानी कि क्या? सेंटेंस बनाने ने, मेक ए सेंटेंस। आप लोगों को दीदी ऐसे वर्ड देंगे और आप लोगों को उनके वाक्य बनाने हैं। चाहे तो आप मुझसे भी अलग वाक्य बना सकते हैं, बट उसमें ये सारे शब्द आने चाहिए। राइट, सबसे पहला शब्द है बालक। तो हम लोग बालक से कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? मैं एक सुंदर बालक हूँ, बना सकते हैं ना। मैं एक अच्छा बालक हूँ। मैं मेरी माता का प्यारा बालक हूँ। अभी यहाँ पर दीदी ने कैसा बनाया है? सुंदर बालक आ रहा है। सुंदर बालक आ रहा है। ऐसा भी कर सकते हैं, सुंदर बालक जा रहा है। बालक इधर आओ, ऐसा भी बना सकते हैं। हम जो भी चाहे बना सकते हैं, बट उसमें ये बालक शब्द को आना जरूरी है। फिर है खबर। तो खबर यानी कि न्यूज़। मुझे तुम्हारे आने की खबर मिली। मुझे तुम्हारे आने की खबर मिली। राइट, आज मुझे एक अच्छी खबर मिली। मैं एक अच्छी खबर लाया हूँ। हम हमारे तरीके से कोई भी वाक्य बना सकते हैं, बट उन सब में खबर शब्द आना जरूरी है। राइट, अभी नेक्स्ट वाक्य शब्द सहारा। तो सबसे पहले तो हमें सारे शब्दों के अर्थ पता होना चाहिए। अगर हमें अर्थ पता नहीं होंगे तो हम लोग उसके वाक्य कैसे बना सके? सहारा यानी कि
हम लोगों की सहायता करते हैं ना, वैसे हेल्प। भगवान हमारा सहारा है, राइट। सहारा मददगार, तो हमारे मददगार कौन है? भगवान। तो हम इस प्रकार कर सकते हैं, भगवान हमारा सहारा है, राइट। तो ये थे हमारे वाक्य। कौन कौन से? सबसे पहला है बालक, तो सुंदर बालक आ रहा है। खबर, तो मुझे तुम्हारे आने की खबर मिली। सहारा, तो भगवान हमारा सहारा है, राइट। अगर चाहे तो आप इन वाक्यों के, इन शब्दों के अपने तरीके से भी वाक्य बना सकते हैं, राइट। नाउ अभी हमारी बुक में हमें भाषा संसार के बाद सतरंगी रचनात्मक गति विद्या होती है, यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ होती है। क्या होता है? कुछ एक्टिविटीज़। तो यानी कि उसमें अगर हम लोग क्लास में होते तो हम लोग एक दूसरे के साथ ये सारी बातें, क्रियाकलाप करते। अभी हम लोग ऑनलाइन हैं, तो अभी हम लोग इसको जो बन सकता है वो सब कुछ करेंगे, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसमें कि इस कविता को पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। तो चलो, अभी तो सभी वीडियो देख रहे हैं, तो सभी अपने आप मेरे साथ साथ इस कविता को दोहराएंगे, यानी कि मेरे साथ साथ याद करेंगे, बोलेंगे। सबसे पहली क्या है कविता की? बुरे काम से दूर रहे हम, बुरे काम से दूर रहे हम, मुश्किलों से भी नहीं डरे हम। क्या है? बुरे काम से दूर रहे हम, मुश्किलों से भी नहीं डरे हम, सबका आदर मान करे हम, सबका आदर मान करे हम, मन में प्रभु का ध्यान धरे हम। जैसे कि हमारा काव्य क्या था? विनती। भगवान से हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, राइट। तो वैसे ही हमें क्या करना है कि इस काव्य में हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पर भी हमें बच्चे हैं ना, वो भगवान से प्रार्थना ही कर रहे हैं कि बुरे काम से हमें दूर रखना, बुरे काम से दूर रहे हम, मुश्किलों से भी नहीं डरे हम। हमारी राह में कभी भी मुश्किल आ जाए तो कभी भी हम लोग डरे नहीं, राइट। निडर बने हम लोग। और फिर सबका आदर मान करे हम, और सबका आदर मान करे, मन में प्रभु का ध्यान धरे। हम लोग प्रभु का ध्यान धरेंगे तो हम लोगों के सारे काम आसानी से हो जाएंगे। कठिनाइयों के समय हमें सिर्फ याद नहीं करना भगवान को, हमें भगवान को याद करते रहना है, राइट। तो इस कविता को वापस चलो मेरे साथ साथ दोहराएंगे सभी। इस कविता को पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। तो चलो मेरे साथ साथ सबको बोलना है, बुरे काम से दूर रहे हम, यस, बुरे काम से दूर रहे हम, मुश्किलों से भी नहीं डरे हम, सबका आदर मान करे हम, सबका आदर मान करे हम, मन में प्रभु का ध्यान धरे हम, मन में प्रभु का ध्यान धरे हम। ओके, ये था सतरंगी रचनात्मक गतिविधियों का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ने लिखने से संबंधित चित्रों पर राइट का निशान लगाओ। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आंसर दे दिए हैं, बट हम लोग एक बार सोल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है कि किताब, तो ऑफ कोर्स वो तो पढ़ने लिखने में आएगी ही, राइट। फिर दूसरा क्या है? वॉच, तो वॉच हमें पढ़ने लिखने में कुछ ज़रूरी नहीं होती है। फिर है कलम, तो वो तो ऑफ कोर्स हमें चाहिए ही, राइट। फिर है इरेजर, रबड़, तो वो भी हमें चाहिए, हमें पढ़ने लिखने में, राइट। तो इसको भी हम लोग राइट करेंगे। फिर है टीवी, तो टेलीविज़न से तो हम लोग कुछ नहीं सीखते, हम लोग मौखिक सीख सकते हैं बहुत सारी बातें, पर पढ़ने लिखने में हमें टीवी की ज़रूरत नहीं है, राइट। फिर कंप्यूटर, तो ये तो अभी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम लोग घर पर है तो ज़्यादातर हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, उनका उपयोग पढ़ने के लिए करते हैं। फिर नोटबुक,
तो उसकी भी बहुत ज़रूरत है। बिना नोटबुक के हम लोग लिख सकते नहीं है। फिर टेलीफोन, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ों में राइट करना है? किताब, कलम, रबड़, कंप्यूटर, नोटबुक, राइट। और ये वॉच नहीं, ये टेलीविज़न नहीं और ये टेलीफोन नहीं, उन सब में राइट करना नहीं है। डन। तो यहाँ पर हमारी पाठमाला है वो कंप्लीट हो रही है, राइट। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग अभ्यास पुस्तिका करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो देखा आपने वीडियो? डन। समझ में आ गया आप लोगों को सब कुछ कि हमें कैसे पाठमाला कंप्लीट करनी है, पाठमाला में कितने कितने शब्द है, कितने कितने क्वेश्चन है। दैट मीन्स कि हमारे जो एक प्रश्न दिया है हमें, उसमें ऐसा दिया है कि इन शब्द से वाक्य बनाइए। तो हमें इन शब्द से वाक्य, जैसे कि मैंने वीडियो में कहा कि हम अपने तरीके से भी वाक्य बना सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट, आप लोगों को इस बार वर्कशीट में क्या होगा कि पाठमाला का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करना है। डन। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी वर्कबुक और उसी के साथ साथ हम लोग चैप्टर 1 एंड वर्कशीट करेंगे। यानी कि हमारा चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो उसके अनुसार हम लोग एक अलग से वर्कशीट करेंगे जिसमें हमारे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ओके, तो वो हम लोग वर्कबुक के साथ ही साथ कंप्लीट करेंगे। डन। और वो कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सब कुछ हम लोग उस सेशन में बात करेंगे। डन। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।